हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक और साइडवेज दिन आज चला गया है मार्केट में और पूरा हफ्ता हो गया है मार्केट को साइडवेज हुए। पिछले फ्राइडे से मार्केट साइडवेज है और आज तक मार्केट साइडवेज ही घूम रहा है। आज के दिन हालांकि हमने प्लान किया था कि मार्केट ट्रेंडिंग होगा तभी हम ट्रेड लेंगे, उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं लेंगे और बाकी मार्केट में जैसी कंडीशन बनेगी उस हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। डेली चार्ट पे अगर आप मार्केट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे 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 मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और ये जो एक सपोर्ट एरिया था इसी सपोर्ट एरिया पे मार्केट आ चुका है। 15 मिनट पे आकर अपन एनालिसिस करते हैं कि अपन को कल क्या करना है। सबसे पहले आज हमने यहाँ पर ये डिसाइड किया था कि इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम बाय साइड में प्लान करेंगे, नीचे ब्रेक करेगा तो सेल साइड में प्लान करेंगे और बीच में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि प्रीमियम काफ़ी डिके हो गए हैं। ठीक है, लेकिन इसी ट्रेंड लाइन पर आकर इसने 15 मिनट पे एक परफेक्ट रिजेक्शन यहाँ पर दिखाया था, एक इनवर्स हैमर कैंडल का। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि ये रिजेक्शन इसने जो है कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही दिखाया है, जिसकी वजह से और ऊपर से जो ट्रेंड लाइन हमारी ऊपर से आ रही है उस पर भी ये रिजेक्शन है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर ऑप्शन बाइंग तो नहीं की क्योंकि ऑप्शन बाइंग हम तभी करने वाले थे जब हमारा रेंज ऊपर से ब्रेक होता या नीचे से ब्रेक होता। बीच की कंडीशन में ऑप्शन सेलिंग के लिए हमने मना इसलिए बोला था क्योंकि एट द मनी के प्रीमियम भी कम थे। अगर यहाँ पर आप 24,600 का प्रीमियम भी देखते तो वो प्रीमियम भी बहुत ही कम था, 80-90 रुपये के हिसाब से, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। हाँ, 24,500 का अगर आप प्रीमियम देखोगे तो आपको पता चलेगा बढ़िया 150 रुपये के आसपास सेल बन रहा है और 40-50 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर 50 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ भी देखें तो यहाँ 1:2 हमें दिन के दिन में मिल गया है। क्यों इन द मनी जाना पड़ा? क्योंकि एट द मनी के प्रीमियम बहुत ही कम थे इसलिए इन द मनी जाना पड़ा। दूसरा रीज़न, अगर आप निफ्टी को भी देखेंगे तो यहाँ पर ये जो रेंज है हमारी 24,640 से 24,500 तक ही है, इसलिए हमें उम्मीद ये थी कि अगर यहाँ से गिरा तो यहाँ तक कहीं आके फिर मार्केट हो सकता है रुक जाए, इसलिए 500 तक आने की उम्मीद तो हमने लगा रखी थी, इसलिए हमने 24,500 का यहाँ पर ऑप्शन सेल करा था। ऑप्शन बाइंग नहीं किया है, पहले से क्लियर थे कि जब तक रेंज ब्रेक नहीं होगा तब तक हम ऑप्शन बाइंग नहीं करने वाले। अभी भी क्लियर हैं कि मार्केट जब तक इस रेंज को ब्रेक ना करे तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है ऑप्शन बाइंग में, ऐसा मेरा व्यू है। बाकी आप जो भी ट्रेड करते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से देख कर करिए। ये किसी भी टाइप की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक व्यू है जिसके हिसाब से अपन मार्केट में अगला दिन प्लान कर सकते हैं। करना है या नहीं करना ये पूरा आपके ऊपर है, किसी भी टाइप के लॉस की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखने वाली ये है कि यहाँ पर आप देखोगे एक बार आया है, 2 बार आया है और पीछे तो कई बार आया है, पर अगर अपन फ्रेश लेवल देखें तो एक बार और 2 बार यहाँ आया है। इसका मतलब तीसरी बार यहाँ आने के बाद भी मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाकर और अगर फिर ब्रेक करे तो फिर यहाँ डायरेक्शनल बन सकता है। डायरेक्शनल अगर बनेगा भी तो कहाँ तक ही बनेगा? जो हमारा लास्ट फ्राइडे का लो है उसके आसपास तक बनेगा, 24,300 आप समझ लीजिए। तो 24,300 तक के टारगेट नीचे की तरफ आ सकते हैं अगर ये ब्रेक होता है तो, वो भी कब? जब यहाँ से कंसोलिडेट करके ब्रेक हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है मार्केट में सीधा गैप डाउन खुल जाए। अगर सीधा गैप डाउन खुल जाए तो आप ये मान के चलिए, इस एरिया को आप मार्क कर लीजिए, यहाँ मार्केट थोड़ा भी अगर ऊपर आ जाता है तो यहाँ से एक बढ़िया सा रिजेक्शन जैसे ही मार्केट दे अपन एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसका भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, ये एरिया मार्क हमने क्यों किया है? ये एरिया मार्क इसलिए किया है कि यहाँ पर कल के दिन का क्लोजिंग प्राइस है और ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है, नीचे ओपन हो जाता है और इसे रीटेस्ट करता है तो मार्केट के गिरने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर अगर स्टॉप लॉस होता है तो एक छोटा मोटा स्टॉप लॉस दे के आपको काम करना ही है, वो तो मार्केट का नियम ही है स्टॉप लॉस देना। अगली कंडीशन, अगर फिर बीच में ओपन हो जाता है तो फिर कुछ नहीं करने वाले, जब तक कि ये लाइन हमारी ब्रेक नहीं हो जाती तब तक कोई ट्रेड नहीं होगा ऑप्शन बाइंग में। इसके बीच में तो हम कुछ भी नहीं करने वाले, थोड़ा बहुत देखेंगे ऑप्शन सेल करने के लिए। वो ऑप्शन सेल भी ऐसे ही होंगे क्योंकि यहाँ 24,300 के ऑप्शन ठीक ठाक मिल जाएंगे, 24,800 के ऑप्शन ठीक ठाक मिल जाएंगे, 24,900 के ऑप्शन ठीक ठाक मिल जाएंगे रेट पे। अगर बीच में ओपन होता है तो यही व्यू रहेगा, हम दोनों तरफ से ऑप्शन सेल करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, देखते हैं बाकी कल की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।